हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएससी एकेडमी। जीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है और पार्ट ऑफ जीएससी 24। जैसा कि आप लोग को मैं एक क्लास लेक्चर पढ़ता हूँ, आपको पॉलिटी का एक लेक्चर आपको विदेशी स्रोत के बारे में आपको बताया, भारतीय संविधान के बारे में बताए थे। तो आज हम भारतीय संविधान का एक टॉपिक और उठाते हुए प्रस्तावना एवं उद्देशिका के बारे में आज हम लोग जानेंगे। प्रस्तावना क्या है, इससे एग्जाम में एक सवाल आता ही आता है। इससे मतलब कि आपको जितने भी एग्जाम आते हैं करीब करीब से एक आध सवाल आने की कोशिश करता है। तो प्रस्तावना से जैसे किसी बुक को हम लोग पढ़ते हैं तो बुक में क्या होता है, उसके पहले पढ़ने से पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, परिचय पढ़ते हैं। परिचय मतलब प्रस्तावना पढ़ते हैं, मतलब प्रेमबल्स बोलते हैं इसमें, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बुक को स्टार्ट करते हैं। तो आप भारतीय संविधान में क्या है, जितना इंपॉर्टेंट रोल आपके पास, ये प्रस्तावना भी एक मुख्य रूप से भूमिका निभाती है। पूरा सारांश है, पूरे भारतीय संविधान की क्या इसमें सारांश डिपेंड करती है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको कुछ कहना नहीं है, अगर वीडियो को ढंग से पूरा देखें उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, और अपने दोस्त यार साथियों को भी बोलेंगे पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए आइए देर ना करते स्टार्ट करते हैं। तो प्रस्तावना एवं उद्देशिका, प्रस्तावना को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेम्बल्स। क्या बोलते हैं? प्रेम्बल्स। ठीक है, कहता है कि किसी भी देश के, देखिएगा, किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका वह सारांश या संक्षिप्त विवरण है। किसी भी देश की संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका वह सारांश या संक्षिप्त विवरण होता है जिसमें संपूर्ण संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण है। मतलब संपूर्ण संविधान के संक्षिप्त विवरण इसी में है। संपूर्ण संविधान के संक्षिप्त विवरण, समझ में बात आ रही है तक? मतलब कि संविधान के संक्षिप्त विवरण इस प्रस्तावना में दिया गया है। क्या संविधान में पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। महत्वपूर्ण विवरण होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 इसे उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया था। पूछेगा भारतीय प्रस्तावना को कब प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव में इसे प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया उद्देशिका भी इसको बोलते हैं। प्रस्तावना का एक नाम और क्या है? उद्देशिका के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो पहली बार 13 दिसंबर 1946 को इसे उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया था और संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया, मतलब अंगीकृत कर दिया, मतलब पारित कर दिया, विधेयक पारित कर दिया। बात यहाँ तक समझ में आ गया। तो पूछेगा आपके कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ एक सवाल बनती है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव में क्या किया? ये पंडित जवाहरलाल ने उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत किया। कब किया? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट देखिएगा, और पूछता कि अंगीकृत कब किया गया, मतलब कि पारित कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। यहाँ से एक आध सवाल आपको पूछ लेगा कि प्रस्तावना को और किन नाम से जाना जाता है? तो उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। और क्या प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? इसको कुंजी क्या था? संविधान का कुंजी पूछे, संविधान का की किसे पूछे तो प्रस्तावना को ही कहते हैं। जैसे ताला लगा दिया था घर में, चाबी का महत्व न रहे तो सबसे पहले चाबी इसको बोलते हैं। बोलेगा संविधान में किस चीज को कुंजी, संविधान का कुंजी कहते हैं? तो प्रस्तावना यानी से बोले प्रेम्बल्स या तो उद्देशिका। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था आत्मा कहा था। तो और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आत्मा कहा था, प्रस्तावना को आत्मा कहा था। रट लीजिएगा। अगर बोलेगा कि संविधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसको आत्मा कहा था तो प्रस्तावना को कहा। जैसे शरीर से अगर आत्मा को निकाल दिया जाए तो शरीर का कुछ महत्व रहेगा? बताइए आप लोग। अगर शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाए तो इसका कोई महत्व है तो बताइए। कोई महत्व नहीं, एक लाश की तरह, एक पार्थिव शरीर की तरह रह जाएगी। तो इसी तरह प्रस्तावना अगर संविधान से निकाल लिया जाए तो कोई महत्व भी नहीं रहेगी। इस तरह इसका महत्व है। आप समझ चुके हो कि आत्मा का कितना इंपॉर्टेंट रोल है अपने आपके शरीर में। आगे देखिएगा, अब प्रस्तावना क्या है कि हम भारत के लोग, अब इसके समझते चलिएगा। हम भारत के लोग के मतलब क्या होता है? हम भारत के लोग के मतलब हम और आप नहीं, इस पूरे भारत देश के नागरिक, एक नागरिक होता है और एक व्यक्ति होता है। नागरिक और व्यक्ति में फर्क है। नागरिक उसको कहते हैं जो देश का निवासी है, मूल निवासी है, और व्यक्ति उसे कहते हैं जो देश का मूल निवासी नहीं है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्ति कहते हैं। तो हम भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी, कैसा? समाजवादी, पदनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। देखिए भारतीय संविधान में संशोधन की प्रस्ताव रखा गया था। भारतीय प्रस्तावना में संशोधन किया जाएगा। एक प्रस्ताव रखा, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य में से कहा गया कि भारतीय
प्रस्तावना में भी संशोधन किया जाएगा। तो भारतीय प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में पहली बार किया गया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में पास किया हुआ था कि भारतीय प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकती है, लेकिन उसकी मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं होगी। जैसे मूल ढांचा का मतलब क्या है, जैसे आपको तैयार करने के लिए क्या जाए तो आपकी मूल ढांचा क्या हुआ, आपकी हार्ट अगर कटवा देगी तो आप अच्छा लगेगा नहीं। आपकी मूल ढांचा का मतलब क्या होती है, आपको सही से कोट पैंट शर्ट पैंट पहना दिया जाए तो क्या हुआ है, बदलाव हुआ कि नहीं, चेंज हुआ कि नहीं हुआ। इसकी मूल ढांचा जो था उसमें चेंजिंग नहीं होगी, अलग से कोई शब्द जोड़ सकता है। समझ में बात आया या ना आया, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बोलिए। तो प्रस्तावना में क्या था, आपके पास से 42वां संविधान संशोधन 3 शब्द जोड़ा गया था, उसका नाम है आपस। क्या नाम है, आपस। आपस के मतलब आ से अखंडता, पा से पंडित और स से समाजवाद। आ से अखंडता रट लीजिएगा, आपस के मतलब आ से अखंडता, पा से पंथनिरपेक्ष और स से समाजवाद। याद हो गया होगा, आशा करते हैं याद हो गया। आ से अखंडता, पा से पंथनिरपेक्ष, सा से समाजवाद, समाजवाद। क्लियर हो गया। 3 शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ तक आपको याद हो गया। चलिए, तो समाजवाद उस समय नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। समाजवाद पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष का मतलब क्या होती है, अपने देश का कोई भी क्या होती है, आपके पास कोई धर्म आपका न हो। लोकतंत्रात्मक, लोगों द्वारा बनाया गया तंत्र, गणराज्य के लिए तथा उस समस्त नागरिकों को, नागरिकों अभी बताया, नागरिक और व्यक्ति में भी अंतर बता दिए। नागरिक किसको कहते हैं और व्यक्ति किसको कहते हैं आपको हम बता दिए। नागरिक क्या होती है और व्यक्ति क्या होती है। नागरिक क्लियर हो गया। नागरिक क्या, उन सभी नागरिकों को जो भारत के मूल निवासी उसे क्या कहेंगे, नागरिक। और जो विदेशियों से अपने यहाँ है उसे क्या कहेंगे, व्यक्ति कहेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। नागरिकों को सामाजिक आर्थिक, कैसा, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब पूछेगा सामाजिक आर्थिक, और अगर पूछेगा संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है, आपको सवाल पूछेगा तो 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख है। कैसा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। पूछेगा भारतीय प्रस्तावना में न्याय कितनी प्रकार के, तो 3 प्रकार के। कौन कौन, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक के 3 प्रकार का न्याय का वर्णन है। आगे उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और अगर पूछे भारतीय प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार के है, तो 5 प्रकार के। पहला कुछ विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और 5वां उपासना की स्वतंत्रता है। तो बोलेगा भारतीय प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और न्याय कितनी प्रकार के, 3 प्रकार के न्याय है। न्याय कौन कौन है आपके पास बच्चों, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता आपको प्रस्तावना के माध्यम से दिया जाता है। आगे चलते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति, आप देखिएगा समानता कितनी प्रकार के, आप पूछेगा समानता कितनी प्रकार के, तो समानता 2 प्रकार है। कैसा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। सभी को प्रतिष्ठा देने की समानता है और अवसर की समानता है। हर कोई यहाँ प्रतिष्ठा के लिए मतलब प्रतिष्ठित हो सकते हैं। और उसका कैसा अवसर भी, सभी को समान अवसर दिया जाएगा। सभी को समान अवसर दिया, किसी भी काम के लिए सभी को समान अवसर दिया जाएगा। तो बोलेगा समानता कितनी प्रकार के, 2 प्रकार के। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, मतलब बंधुता मतलब भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्च शुक्ल संवत के 2006 विक्रमी को एकक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मनिर्भर करते हैं। तो आपको भारतीय प्रस्तावना के बारे में समझ में आ गया। प्रस्तावना में आप अभी तक कुल मिलाकर के 1 बार संशोधन किया गया है। यहाँ से एक पॉइंट पूछता है कि भारतीय प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है, तो मात्र 1 बार भारतीय प्रस्तावना में अभी तक संशोधन किया गया है। मात्र कितनी बार, 1 बार भारतीय प्रस्तावना में संशोधन किया गया। कब, 1942 से, 1976 में किया गया 42वां संविधान संशोधन। अब बोला किस केस के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, तो भारतीय बनाम केरल केशवानंद के तहत क्या गया था, इसे संशोधन किया गया था। याद हो गया। आशा करते हैं प्रस्तावना से आपको सवाल छूटेगा नहीं। तो इन सभी को बारे में जान लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। इस पर एक रिलेटेड क्वेश्चन वाला वीडियो भी हम बना देंगे आपको, ताकि आपको इसके माध्यम से क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। तो आपको इसके बाद आपको वीडियो कैसा लग रही है, अच्छा लग रही है तो प्लीज दोस्तों कमेंट करें। और आपकी कमेंट और आपकी विचारों से या आपकी मोटिवेशन से हमें ऊर्जा मिलती है। तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। और वीडियो और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना
ना भूलें, ठीक है ना। तो आप जिस तरह से आप अपना फीडबैक दीजिएगा उस तरह से आगे मोटिवेट आपको करने का कोशिश करेंगे। देखिए पढ़ाई को आप एकदम पढ़ाई की तरह मत लीजिए, इसको खेल की तरह, हंसी मजाक की तरह लीजिए, तभी आप पढ़ पाइएगा, नहीं तो नहीं पढ़ पाइएगा। तो आप उसको हंसी मजाक की तरह, खेल की तरह पढ़िए। और विशेष में कुछ करना नहीं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ कि आजकल समय लोगों के पास कम है, कम समय में उसको ज़्यादा नॉलेज चाहिए, मतलब इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तुरंत मतलब उसको रिजल्ट चाहिए। लोग आजकल ज़्यादा इंतजार नहीं होता है लोगों से, इसलिए आपसे गुजारिश है कि कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ दिया जाए और इसलिए छोटे छोटे वीडियो आपको आगे आते रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।